अपने सामने, तुम्हारे सामने 3 चीजें होनी चाहिए। कुमकुम अक्षत होगा और उर्वशी का चित्र होगा और यंत्र होगा, ताबीज होगा, कि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सकें। आज जोड़ दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तग्य विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्प्रादुर्वां मानस्तोकितनयितीं शिखाबन्धनं, चोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकितनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अस्वे गुरुखमानो वीरांद्रभाविनो वधिरे अखमिंदस्वामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। शरीर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तुलसीं पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्रवा प्रासवा उत्पुन्नां मिच्छित्रेण पवित्रेण साम सूर्यस्तां दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा एतकल्यां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु स्वास्थ्य तिलकम कृत्वा, आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने ललाट पर तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वगंधां पान्धोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। साम पुरुषां जल लेकर के अपने चारों तरफ एक गिरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गणाधिक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्ष भक्तानां भयंकता त्राता भगवान द्वै मातृ कृपा संतो शान मातुरांग्रजप्रो वरदत्तुं वरं देहि वांछितं वांछितार्थ अनेन फलदानेन शुभकर्मं प्रसादितः। तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मिदवहन्तं रक्षों तां पुरुषा मधास्मानं स एतसां पुरुषं रक्षतां तुभ्यं संपर्ददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है, जहाँ लाल धागा जैसा तुम्हारा बंधा हुआ है, उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतं समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोज नापुरुषाम अक्षन नमी मंत्रप्रियाम दुखता अस्तो खत स्वभानो विप्रान विष्टयामति योदाक्षन समयामि अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि। पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणां समर्पयामि मा लक्ष्य लक्ष्यान्ति पुरुषाम उर्वश्यं तां संत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषाम स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं प्रदा तां पुरुषं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके 10 दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वाः सतां सहैवाः सतां पूर्वशो अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वाधीरवा सां दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां सां दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वां अतास्मां दिरो सतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशानत्वं सां दीर्घा सां उत्तरोः पूर्वसां अधः ऊर्ध्वं सा पुरुषां बलविन्द्रियं वस्तु मे क्रमबीजम् आत्मा वै क्षत्रविरोमा पृष्ठीर्मयि राष्ट्रमुद्रमगुं सौग्रीवासस्मुसुनि ओरुम औरत्निजानुं विशो मेंगानि सर्वथा। आम जगत। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा करें। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघिते गिरं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरु पाद पूजनं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादु तिलकम कृत्वा, कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मनतैव्रियां मधुकथा अस्तौ खत स्वभानो विप्रान् विष्टयामति योजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अनयां पूज्यां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय ससतिकाय महांसां गुरुत्वे मम शरीरं स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ स्वर्णदेहा अप्सराम आवाहयामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेहा का, वो सामने रखिए और हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपका अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 भारत श्री बटखंडी जम्मूति पे शालियां साके बहुत दाता समसे समझने को समता 2000 से माघमास वासनानि मंदवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सकाल संहारणम सकल मनुष्यताम न सिद्धर्थम लोके वासवे भयराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रतिभारस्य सपुत्रस्य समानस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरुधा था मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए। त्वां शरणदेहाप्सां सिद्धं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षं भवतां पुरुषं मम जीवनो पर्यन्तं सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं स स्वर्ण आभूषणान्ते पुरुषां सुख सौभाग्य भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तं स देह स चिन्त्य स मूर्त्यं स दीक्षा स समस्त देहाप्ति मम प्रत्यक्षं आगच्छ आगच्छ तां पुरुषं तुभ्यं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं पुनः गोत्र अमुक शर्माहं तां पुरुषं शरणदेहाप्सां ते प्रत्यक्षं तुभ्यं संपर्ददेहे। जमीन पे जल छोड़ दो। अब उसके स्वर्णदेह अप्सरा के सामने तिलक करिए ललाट पर। ओम स्वस्ति इंद्रो सर्वाः स्वपूखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा, आपको एक एक चावल या थोड़े थोड़े चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे कि वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त बन सके। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वः अथास्मान दीर्घा यत्वाः बलायवतः पुरुषम अथोस्मानं सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकां सा मुखे मुखे व्यास पुरुषम ग्रीवायां ग्रीवाकृतं श्री पुरुषाम अथोस्मान् बाहुभ्यां बलवन्तिकं वक्षस्थलो मां पुरुषाम अथास्मान् वक्षं मधे दिशां नाभो साम नाम जंगाभ्यां प्रतिसादुसति शांति पादयो पादु समति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूर्वा सा चैतन्य स जागृत अंकं चंदन पम्यं सा बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रोट त्रोट दीप्तं दीप्तं कुरु स्वाहा पाम पिम पूर्वाति गुणाम खांकी खुंकी चरताम शांशी शुष्णनसिद्धि कुसुविंकारिस रूपायंकार पुरुषम अथास्मनु स्वर्णदेहाप्सराम प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं मासे पुरुषम अथास्मनु सा चिन्त्यं सचिन्त्यं सनेत्रं सनेत्रं तुभ्यं से मम शरीरे स्थापिं स्थापिं तुभ्यं संपर्ददेहे। बाकी चावल सब उस पे चढ़ा दो, हाथ जोड़ दो। स्वर्णदेहाप्सरां सां प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन सां पुरुष अप्सरां समसि प्रेमिका रूपेण सां पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं स मम जीवन पर्यन्तं सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं स देह सुखं देवसि बसे मन सुख स आत्म सुखं प्राप्ता निमित्तं स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सदे गुरु आज्ञेना सा सुख तुभ्यं संपर्ददेहे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्णदेह अप्सरा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मन् दीर्घासि स्वर्णदेहां साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम अथवा स्वप्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्, अपना गोत्र अमुक शर्माहं मम शरीरे स्थापयामि नः इति स्वान्ति पुरुषं ललाटे सा पुरुषं शिरो मां स्थापयामि नः दीर्घासि पुरुषां तस्मै ललाटे वां पुरुषां तस्मानं सा चिन्तन सा पुरुषं अथास्मानं सा श्री नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषं अथास्मानं सावति गुलाबद्रो ष्टमा पुरुषां कुसुमं पारुषां स्वादि वा इचुकं वा पुरुचिकं पुरुषास्मानं ग्रीवायां मंसनीसां पुरुषां अथास्मानं सति गति बक्षस्थलो मा ईश्वर पुरुषां अथास्मानं बाहुभ्यां बलवन्ति कुमस्तोमि क्रम बीजं सां नाभौ सां दीर्घा शांति उद्रौ सा पुरुषै उद्रौ सां पुरुषां अथास्मानं जंगोभ्यां पत्रां पुरुषांति पादयो सां पुरुषपरसि सा चरणौ सां दीर्घास्वसि मम पृष्ठो मां बुधमगो समस्त शरीरेणां पुरुषं अथास्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलायुवत् सुप्रजास्तां यशस्राम अथो जीव सदस्तं मां दीर्घौ अथा सा पुरुषां चैतन्यां पुरुषा अथास्मानं स्वर्णदेहां स्वर्णदेहां सा पूर्वाथं तुभ्यं संपर्ददेहे।
अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए। बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणस्योत्तम हनमसि वारुणस्कं भजनी स्थो वरुणस्य ऋतसदनसि वरुणस्य ऋतसदमसि वरुणस्य ऋतसदमासीद। उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चंदम दिव्यम केशरादि सुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिंतां गुणार्थम स्वामुदे सोमविद्वान कुमुचिताः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमात् अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन नमि यंत्रव्यादुता अस्तोखतस्व भानु विप्राम श्रीयाम तीर्थाक्षं समर्पयामि नमः। कुंकुमेन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में है, बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वासा पुरुषां सचिन्नं स्वर्णदेहा यंत्रेण स पुरुषांसि अथास्मानं जीवनो पर्यन्तं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षिणतां गुरु मंत्रेण सां पुरुषां अस्वाप से पुरुषां स्वर्णदेहा सां सिद्धि भव तां पुरुषा प्रमुखं सिद्धि भव अंशुति निश्चितं सिद्धि भव तां विषं बिंसि सां दीर्घायुत्वात् बिंसमात् दीर्घति अथास्मानं स क्रीतां कराति पूर्वस्यात् तुभ्यं संप्रददेहे। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहाँ पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देंगे, फिर लिख देना, आगे जाओ। इसका मंत्र बहुत छोटा सा है। गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। वापस बोलता हूँ, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम ऐंग स्वर्णदेहा सिद्धिम प्रदाय वश्य ऐंग फट। और ये मंत्र यहाँ बोर्ड ला करके वो बड़ा सा पड़ा है, यहाँ बड़े अक्षरों में लिख देना, ये रख देना। अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपना चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पाँव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इस समय बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 3:45 आकर के बैठ जाएंगे और 3:45 से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊँगा। तब तक आप मंत्र जाप करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे और अनवरत मंत्र जाप होना चाहिए। इसमें 3 बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मतलब पत्रिका शरीर बनाया जाए, यदि सुंदर यानी पूरे सौंदर्य की जो प्रतिमा है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। हाथ से मंत्र जाप, ओठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो। और
अकंपित भाव से मंत्र जाप को, हिले डुले नहीं। न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अभ्यास नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूँ। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहाँ आने के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में ही तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।